हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि आप सभी को बताया था कि हम लोग जबलपुर पहुँच चुके हैं और भाई तो लेने आ गया था। और यहाँ पर है ना, तो जहाँ पर वेटिंग रूम है ना, वहीं पर हम लोग रुके हुए हैं। उसके बाद है ना, तो मुँह हाथ धुला है क्योंकि नहाने का ना टाइम बिल्कुल भी नहीं था। 4:30 बज रहे थे और 5 बजे की हम लोग की ट्रेन फिर से थी। तो फिर हमने यहाँ पर मुँह हाथ धुला है और बाबू भी मुँह हाथ धुला दिया था इसका। और जैसे कि नहीं, 2 दिन का जब सफ़र हो जाता है ना, तो पूरे हाथ पैर पूरे फटे फटे से हो जाते हैं। तो बस मुँह हाथ धुला था, तो वही बोरोप्लस निकाल के लगाई हूँ कि थोड़ा बोरोप्लस लगा लेते हैं। तो वही लगाया। बेटे का तो पूरा मुँह ओंठ ना पूरे फट गए थे, मतलब ये हो रहा था। तो ठंड और हवा चलती है ना ट्रेन में, तो इसके वजह से ऐसा हो रहा था उसको। तो बस वही दिया था उसको बोरोप्लस लगाने के लिए। और उसके लिए ना, तो बिरयानी जो होती है ना, मिक्स वेज वाली बिरयानी, तो वो वहाँ पर मिल गई थी, तो उसे वो ले दिया था। वैसे तो वो खाता नहीं है, आप सभी को मालूम है, मिक्स मतलब सब कुछ उसमें रहता है, तो वो नहीं खाता है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत खाया था। और यहाँ पर भाई ने ना समोसा लेकर आया था, तो इसमें से मैंने आधा ही समोसा खाया था, क्योंकि ना मुझे ना, मैं आप सभी को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि बिना नहाए मुझे खाने को बिल्कुल भी नहीं होता। फिर मुझे ना थोड़ा सा मैंने खाया था, और क्योंकि सफ़र का था और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। तो फिर हमने ना यहाँ पर आधा समोसा खाया था और पानी वानी पी के, और टाइम हो गया था ट्रेन लग चुकी थी। तो फिर हम यहाँ, और वेटिंग रूम में ना सब व्यवस्था होती है, वहाँ पर नहाने की धोने की सब व्यवस्था होती है। मगर हमारी जो ट्रेन थी वो 5 बजे फिक्स थी, तो हमने सोचा मतलब टाइम लग जाता है ना, फिर नहाने जाओ। तो फिर मैं नहीं नहाने गई थी, फिर मैं ऐसा ही मुँह हाथ धुल के हम लोग खाने बैठ गए थे। तो खाने में मैंने आधा ही समोसा खाया था, क्योंकि बिना नहाए तो मुझे होता ही नहीं है खाने को, तो अजीब सा होता है। तो आप सभी को पता है मैं नहीं खा पाती हूँ। तो बस फिर है ना, क्या हुआ कि आधे समोसा खाया, उसके बाद पानी था, चाय बल्कि मैंने 2 चाय पी है, आपको बता दूँ, क्योंकि पूरे ट्रेन में मुझे एक ही बार चाय मिली थी। और फिर जब मुझे जबलपुर में चाय मिली ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने 2 चाय पिया था, सच बताओ। और जब चाय मैंने पी ली ना, एनर्जी भरपूर आ गई थी। और फिर उसके बाद हम लोग चल दिए ट्रेन के साथ। ट्रेन भी लग गई थी, मतलब ट्रेन की तरफ चल दिए थे, ट्रेन भी लग चुकी थी। तो बस यहाँ पर देखिए, दोनों बच्चे बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो वही बातें कर रहे थे अपना, क्या क्या बातें कर रहे थे वो वही जानेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की बातें बहुत सारी हो जाती हैं। तो वही मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रहा था, शाम के लगभग ना 8:30 ऐसा कुछ बज रहे थे। तो ये तो बेटे ने रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मुझे ना बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी, मतलब लग रहा था कि सो। तो फिर भाई ने अपने गोद पर ही सुला लिया था कि लाओ तुम सो जाओ, मैं देखूँगा। फिर कब इसकी नींद लग गई पता ही नहीं चला, ये भी मतलब आँख लग गई थी इसकी। तो ये हम दोनों को ना चिढ़ाने के लिए बेटे ने ये बनाया था कि देखो तुम दोनों जन सो गए थे, मैं जग रहा था, तो इसलिए ये बनाया था रिकॉर्ड, मगर मैंने सोचा कि शेयर कर देती हूँ। तो बस ये हम लोग पहुँच चुके हैं अभी रीवा। ये देखिए रीवा स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। बस यहाँ से अभी ऑटो करेंगे, पहुँचेंगे घर। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रीवा। तो रीवा हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, और रात के अभी बज रहे हैं 10 बजने को थोड़ा बाकी है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं ठीक हूँ, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अभी सफ़र का समय था, अभी सफ़र का समय ख़त्म हुआ, अब चल रहे हैं। मिलेगी ऑटो बुक करेंगे, और सब कोई साथ में है। भाई भी आया हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, भाई आया है, नक्कू उन्हीं के साथ है। बस अभी हम लोग चल रहे हैं, और जाने के बाद ऑटो पकड़ेंगे, फिर घर पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं, घर पर ही सब कोई इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मी पापा बहन भी आ चुकी है अपने ससुराल से। चलिए सबसे मिलाएंगे बाद में, दिखाओ आप लोग को। और जैसे हम लोग है ना रेलवे स्टेशन से बाहर आए ना, तो यहाँ पर ऑटो लगी थी। तो
ऑटो में सवारी तो बहुत सारी रहती है, तो वो क्या होता है कि आधे रास्ते पे हम लोग को फिर छोड़ देती है। तो इसलिए हमने ऑटो बुक कर लिया था कि घर तक हम लोग ऑटो बुक करके पहुंच जाएंगे। अगर ऑटो में ऐसा ही बैठ जाओ ना बिना बुकिंग किए तो आधे रास्ते पे छोड़ देती है, फिर वो घर तक पूरा नहीं पहुंचाती है। तो फिर हम लोग ने ऑटो बुक कर लिया था। भाई बोला ऑटो ही बुक कर लेते, वो सही रहेगा। और यहाँ पर बस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये अभी तो क्या है कि टाइम ना बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, क्योंकि टाइम लगभग है ना तो 10:30 से ज़्यादा हो रहे थे। घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 11 बज गए थे। तो बस, और ये ना इको पार्क है। इको पार्क अभी नया बना हुआ है, मैं तो अभी गई भी नहीं हूँ यहाँ पर। तो वही थोड़ा सा लाइटिंग थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये सब मोहल्ले की गली है। और जैसे हम घर पहुँचे ना तो मैं आपको बताऊँ, क्लिप हमारी जो थी वो डिलीट हो गई। तो बहन थी, बहन की लड़की बना रही थी, उनसे क्लिप डिलीट हो गई। तो बहुत मतलब थोड़ा सा उदास हुआ मन। फिर हम कहे कोई नहीं, बहन से जैसे पहुँचे बहन से मिले। बहन से मिलने के बाद ये है ना सुबह का टाइम है, तो सुबह यहाँ पर कान्हा जी की पूजा हो चुकी है। ये देखिए कितने सुंदर प्यारे से कान्हा जी लग रहे हैं ना। ये हमारे मम्मी जी के कान्हा जी हैं, बहुत सेवा करती है इनकी, मतलब उनकी ना सेवा में ही पूरा दिन चला जाता है, सुबह से शाम इतना सेवा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और रात का समय था, वीडियो तो मैंने शूट किया था, मेरी छवि ने वीडियो बेकार कर दिया। ये महारानी को देखो इन्होंने। तो अभी वीडियो रात का तो नहीं, डायरेक्ट मैं आपसे सुबह मिल रही हूँ। पूजा हो चुकी है, कान्हा जी को मैंने आप लोगों को दिखाया, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। मम्मी के इधर के कान्हा जी हैं। और यहाँ पे अभी मिली है चाय, ये देखिए बहन ने चाय बनाई। फिर बाद में आपको सबसे मिलाती हूँ। और सुबह सुबह ना पूजा तो हो चुकी थी मम्मी की, मैंने भी है ना तो कान्हा जी के दर्शन किए। आज कान्हा जी को ना वस्त्र मैंने पहनाया था, बहुत अच्छा लगा था। और पूजा वूजा होने के बाद यहाँ पर बहन ने चाय बना दी थी, तो बस सब यहाँ पर चाय पियेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और सच में ना सब कोई जब साथ में रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं यहाँ पर पहुँची ना तो मम्मी बोली कि ये देखिए भाड़े का रूम, ये ना जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं दोस्तों, तो ये भाड़े का रूम है। क्योंकि मम्मी का जो रूम है वो है ना तो बन रहा है अभी, मतलब घर बन रहा है। तो ये भाड़े का रूम ले लिया है मम्मी ने रहने के लिए। तो ये पास ही में है, घर से थोड़ा ही पास है कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और जब हम पहुँचे ना तो मम्मी बोली ये तुम्हारे लिए है, मतलब भाड़े का रूम। तो मुझे ना बहुत दुख लगा कि मम्मी मेरे लिए भाड़े का रूम ली है, तो बहुत ना दुख लगा। फिर मैंने बोला नहीं, फिर मम्मी बोली नहीं, जब घर टूट रहा था ना तो ये फिर हमने बुक कर लिया था कि ये रहने के लिए हो जाएगा, पास में रहेगा तो सही रहेगा। तो बस मतलब फिर अच्छा लगा। और यहाँ पर ना जो सोफ़ा था, मतलब ये सोफ़ा मैं बना रही हूँ अपने जान, क्योंकि गादी थी मोटी वाली, जो गादी होती है वो नीचे डाल दिया था। और जो चादर था तो वो चादर मैंने चेंज कर दिया था। ये चादर मैंने सुबह धो दिया था तो अच्छे से सूख गया था। मम्मी ने ही धुला था, मैंने तो नहीं धुला था। तो ये अच्छे से सूख गया था, तो इसी को मैंने सेट कर दिया था, तो बहुत अच्छा दिख रहा था। टेम्परेरी सोफ़ा बन चुका है कि मम्मी कुछ काम कर रही थी और बहन खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा लाओ मैं ये ठीक कर देती हूँ। और उसके बाद है ना तो सुबह जो हम लोग नहाए थे वो तो कपड़े धुल गए थे, ये बच्चे के कपड़े थे वही लेकर बैठी थी। और इस बार ना मम्मी ने तो भाड़े का रूम इसलिए लिया था क्योंकि घर बन रहे हैं। तो घर बनने में आप सभी को ही मालूम है कि देखने सुनने में बहुत टाइम लगता है, मतलब देखने जाना पड़ता है, पानी सींचने जाना पड़ता है, बहुत काम होते हैं। इसलिए पास में रूम ले लिया था कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब घर बनते हैं ना बहुत काम होते हैं, तो आने जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए पास में ही रूम ले लिया था। और जब कभी मैं आती हूँ तो मैं मम्मी का घर होते हुए भी आप लोग जान लीजिए कि मैं हमेशा रूम लेती हूँ भाड़े से, फिर मैं रहती हूँ। और इस बार मैं सोचा था कि नहीं लूँगी भाड़े से रूम, बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मम्मी के इधर ही जाऊँगी, जितने दिन मुझे रहना होगा रहूँगी। क्योंकि किसी की ना गलत फहमी, जिसी के घर में मतलब अगर मन में बहम है तो वो मैं कभी नहीं हटा सकती हूँ। तो मैं इस बार सोच रही थी नहीं लूँगी, मगर इस बार रहना तो ऐसा हुआ कि मम्मी का जब घर बन रहा है तो वो तो लेना ही पड़ा। तो कोई नहीं, जाने दीजिए। और ये कपड़े थे, आप लोग इतना ही जानिए, फिर अगर ज़रूर बताऊंगी आप लोगों के साथ, ये बातें हैं ना ज़रूर शेयर करूंगी कभी ना कभी। तो यहाँ पर है ना कपड़े थे बच्चों के, तो बस यहाँ पर मैंने धो दिया है। और धोने के बाद ना ये मैं फैला दूँगी। तो बहुत बड़ी वीडियो मैंने नहीं शूट किया था, थोड़ी सी वीडियो शूट किया था। और जो वीडियो था कल रात की, मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छा सब कुछ किया था, मगर बेटी से ना डिलीट हो गया था, बहन की जो लड़की है ना उनसे डिलीट हो गया था।
तो अच्छी नहीं बना पाई थी वो, उनको पकड़ा दिया था। तो फिर मैंने है ना तो पूरा ही कट कर दिया और सुबह से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था कि ये जो क्लिप है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो कपड़े उपड़े यहाँ पर फैला दिए हैं, अब चल रही हूँ नीचे। और नीचे जो देखिए सोफ़ा वोफ़ा बनाया था ना, बच्चे बढ़िया आराम से बैठे हुए हैं गेम खेलते हुए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जो कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पर देखिए कैसा लगा सोफ़ा, बताइएगा ज़रूर। और बच्चे देखो